उदाहरण 2 पार्ट 1 का है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें 6 और 20 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम 6 और 20 का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, 6 को हम 2 से भाग देंगे। 2 एकम 2, 2 तीन 6, 3 आ गया। 3 को 3 से ही भाग देंगे। 3 एकम 3। 20 है, 20 को भी 2 से भाग देंगे। 2 दाम 20। और फिर 2 से 10 को भाग देंगे। 2 पंजे 10। 5 को 5 से ही भाग देंगे। 5 एकम 5। अब इसको क्या करेंगे, 6 बराबर 2 गुणा 3, इसको ऐसा लिख लेंगे। और 20 को भी ऐसे ही लिख देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 5। इन सबको गुणा में लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए क्या देखते हैं कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन में एक जैसा नंबर कौन सा है। तो हमें यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2, तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। ठीक है। और एलसीएम में क्या करते हैं, अब यहाँ जैसे कि यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पर 2 दो बार है। जो जितनी बार होता है उसको ले लेते हैं। यहाँ एक बार है तो इस वाले 2 को नहीं लेंगे। यहाँ 2 बार है, 2 2 के हैं, तो इसलिए इन दोनों को ले लिया। फिर जो ऐसे नंबर जिनके जोड़े नहीं बन रहे, वो ये वाला है 3 और ये हैगा 5, इनको भी साथ में ले लेते हैं। अब इन सब का गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 4 तिये 12, 12 पंजे 60। तो ये हो गया इसका एलसीएम और एचसीएफ दोनों। अब हम करते हैं उदाहरण 3। उदाहरण 3 है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। हल 96 और 404 का एचसीएफ निकालेंगे। एक साइड लिख लिया 96, दूसरी साइड लिख लिया 404। 2 से भाग देंगे 9 में, तो 2 चौको 8, 1 बचेगा, हो जाएगा 16। तो 2 अट्टे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। फिर 2 से देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 2 से 2 3 12, ये भी 2 से जाएगा, 2 3 6। 3 3 से ही जाएगा, 3 एकम 3। सबसे पहले 96 और उसका फिर आधा 48, फिर उसका आधा 24, 24 का आधा 12, 12 से आधा 6, 6 का आधा 3, फिर इसका 1। 2 से भाग जाएगा इसमें भी। 2 दूनी 4, 0 का 0, 2 दूनी 4। 2 से भाग दो फिर से, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2। 101 को 101 से ही एलसीएम देना है, तो इसका आ जाएगा 1। इसके बाद क्या करते हैं, 96 बराबर, इसके बराबर में क्या है, ये सारे नंबर इसके गुणा में आ जाएंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 3। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इसके बाद में हम लिखेंगे 404 बराबर, ये सारे नंबर गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 101। इतना करने के बाद में फिर हमें निकालेंगे इनका एचसीएफ में क्या देखना है, जोड़े बनाने हैं। एक जे और एक जे बन गया जोड़ा, एक जे वाला और एक जे बन गया 2। 1 2 इसमें से लेंगे, 1 2 इस जोड़े में से, तो 2 गुणा 2 हो जाएंगे। दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। इसके बाद में हमें एलसीएम भी निकालना है। तो एलसीएम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं या फिर सूत्र लगा के। हम डायरेक्ट निकालेंगे। इसमें देखेंगे, देखो ये इस लाइन में 2 2 के ज़्यादा हैं, 1 2 3 4 5, तो ये वाले 2 5 हैं और जिसमें है 2, तो हम ऊपर वाले 5 लेंगे।
एलसीएम में सबसे ज़्यादा वाले लेते हैं। एलसीएम में सबसे ज़्यादा बार आने वाले नंबर को लेते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा बार इस बार 96 में आ रहा है 2 2 के 5 बार, तो वो हम लिख लेंगे 2 5 बार 3 4 5। एलसीएम में ऐसा ही करना है। और फिर ऐसे नंबर को लिखना है जो एक जैसे नहीं है, अलग अलग हैं। तो अलग अलग है का 3 और फिर इस लाइन में है 101। अब हमें इन सबका गुणा करना है। जब इनका गुणा करोगे तो उसका उत्तर आएगा 96 96, जिसका एलसीएम हो जाएगा। अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 3 4 3 हो गया, 4 करेंगे। अब 6 72 120 को अलग अलग लिख कर इनका एलसीएम करते हैं। 2 से भाग देंगे 2 3 6 और ये 3 एकम 3। 72 को भी 2 से भाग देना, 2 3 6 और 2 3 12। 72 के आधे कर दिए 36। 2 एकम 2 2 8 16। 36 के आधे 18। 18 का आधा हो जाएगा 9, 2 नाम 18। 3 तिरका 9, 3 एकम 3। ये हो गया। अब हम 120 को भाग देंगे 2 से ही। 2 6 12 0 की 0। 2 3 6 0 की 0। 2 एकम 2 2 पंजे 10। 3 से भाग देंगे 3 5 15। 5 एकम 5। इतना करने के बाद में हम अब इन सबको बराबर में लिखते हैं। 6 बराबर ये सारे नंबर गुणा में 2 गुणा 3। 72 को भी लिखेंगे हम। 72 के ये वाले सारे नंबर गुणा में 2 गुणा 2 गुणा 2 3 3। इसके बाद में 120 को सारे नंबर गुणा में 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणा 3 गुणा 5। इसके बाद हम निकालेंगे एचसीएफ में देखते हैं इन तीनों में एक जैसा क्या आएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, एक एक बार इन तीनों का जोड़ा बन गया। फिर देखेंगे 3 भी है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है। तो यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर और इधर से 3 बाहर आ जाएगा। दो गुणा 3, 2 गुणों का गुणा कर देंगे 3 दूनी 6। एचसीएफ आ गया 6। एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम में क्या करना है कि 2 2 के देखना है सबसे पहले किस में ज़्यादा है। इसमें एक बार, इसमें 1 2 3, इसमें 3 बार 1 2 3। दोनों में बराबर हैं लेकिन हमें एक किसी के लेना है। तो यहाँ हम 3 बार 2 2 के लिख देंगे 1 2 3। इसके बाद में हम देखेंगे 3 के कौन से में कितनी बार है। इसमें 1 बार है और इसमें 2 बार। तो ये वाले ज़्यादा हैं इसलिए ये वाले 2 लिख लेंगे। 2 बार 1 2। फिर इसके बाद में कॉमन नंबर ऐसा नंबर देखते हैं जो अलग है और ये बचा है 5। जब हम इन सब का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 360। ये हो जाएगा इसका आंसर। ये हो गया उदाहरण 3 2 3 4।